जो ही गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पर दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हज़ारों मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। हम आपको लेकर चलेंगे मजदूरों के दरमियान और उनकी ही ज़ुबानी उनके मसाइल आपको सुनवाएंगे। जिस तरह से इस कदर महंगाई है और गैस की कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, अगर मैं छोटे घर की बात करूं जहां पर 2 से 4 फर्द रहते हैं, तो वहां पर गैस का बिल जो है वो 10 से 15 हज़ार आ रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिसकी वजह से वो मजीद बोझ नहीं उठा सकते। तो गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, गैस की जो लोड शेडिंग है, इसी तरह से जो गैस का कम प्रेशर है, और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे गुजरांवाला के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर पुरानी पाइपलाइन बिछाई हुई है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर ना होने के बराबर है। जो वहां के रहने वाले लोग हैं उन्हें किस कदर परेशानी का सामना है, हम वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है उनके मसाइल भी आपके सामने रखेंगे। जब मौजूद हूँ एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर मजदूर जो है रोज़ आस लेकर आते हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो गैस पर चलने वाले यूनिट हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि इस कदर महंगी गैस हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो फैक्ट्री ओनर जो है उन्होंने गैस के यूनिट बंद कर दिए हैं। जो हज़ारों मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, उनकी परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो रोज़ एक उम्मीद लेकर आते हैं और वापस चले जाते हैं, इस कदर परेशान है क्योंकि मजदूर तबका जो है वो इस कदर जो है वो रुल गया है। महंगाई का दौर है, किस तरह से घर के अखराजात पूरे करें, हम उनसे बात भी करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कितने दिनों से बेरोजगार हैं, कितने दिनों से फैक्ट्रीज के चक्कर लगा रहे हैं, इस हवाले से बताएं आप। भाई हम रोज़ आते हैं और एक दो माह हो चुके हैं हम चक्कर लगा रहे हैं। और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और हमें अपने बच्चों का कहाँ से इंतज़ाम चलाएं। अच्छा, और क्या काम करते, थोड़ा सा ये बताएं। जो श्रामिक्स की फैक्ट्री से वो बस्ता थे, जब श्रामिक्स की फैक्ट्री बंद हो गई, आप बेरोजगार हो गए, कितने दिन हो गए, किस तरह से आपकी परेशानी है, ये थोड़ी सी बताएं। अभी भी हम चक्कर लगा रहे हैं, 2 माह हो चुके हैं, 3 माह कोई जिस काम तरह से हर शख्स चक्कर लगा रहा है, परेशान है, घर के अखराजात किस तरह से पूरे करे, अपने बच्चों को किस तरह से पाले, दो वक्त की रोटी किस तरह से खाए, किसी और से भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं आप भी जिस तरह से थोड़ा सा बताएं, आप किस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और जो गैस जिस तरह से महंगी होने की वजह से गुजरांवाला में बड़ी सनतें बंद हो गई हैं, आप भी एक सनत में काम करते थे, आप क्या कहेंगे। इस्लामिक फैक्ट्री थी, इस्लामिक फैक्ट्री में काम करते थे। वो फैक्ट्री गैस के ज़रिए बंद हो गई थी और कार में भी जो अखराजात है ना वो गैस की वजह से ज़्यादा है। गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस वजह से ना फैक्ट्री में बंद हो गई थी और कार का जो मीटर है वो भी हमने कटा दिया है। देखिए, बहुत से लोगों ने अपने घरों के मीटर भी कटवा दिए हैं, और ये ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री मालकान हैं उनसे कोई कर्जे का लोन मांग रहा है, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, ये मजदूर तबका पिस कर रह गया है। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने दिनों से जो है वो बेरोज़गार हैं, जिस तरह से यूनिट तो बंद हो गए हैं श्रामिक्स के, तो क्या कहेंगे आप। मैं ना 2-3 माह से बेरोज़गार हैं। हम रोज़ चक्कर लगाते हैं, मालिक यही कहते हैं बस इंतज़ार करें। तो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, कितनी परेशानी है आपको। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे परेशान तो हैं, बस अल्लाह निज़ाम चला रहा है। देखिए, हर बंदा जो है वो परेशानी के आलम में है, किसी और से भी बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि कितनी परेशानी है, ये जो फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, जिस तरह से हम एक यूनिट के जो है वो अंदर आए हैं, वहाँ पर मौजूद है फैक्ट्री, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पर श्रामिक्स बंद होने की वजह से हज़ारों मजदूर जो है यहाँ पर काम करते थे, जो परेशान हैं, उनसे बात कर रहे हैं हम जिस तरह से। अच्छा, आप बताएं कि किस हद तक परेशान हैं। जी, इतने परेशान हो गए हैं कि पता नहीं चल रहा कि खाएं किधर से और बिल कैसे दें। अब हम अगर मालकों से कहते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, उनसे अपना मसला हल करवाने की कोशिश, एप्लीकेशन देते हैं एडवांस वाली, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई चला आता है, तो हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा ये हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि लीव दिया जाए गरीब तबके को। ये फोल्ड नहीं। कितने अरसे से आप श्रामिक्स की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो जब गैस महंगी हुई, ये चीज़ें जिस तरह से यूनिट बंद हुए, तो कब से आप चक्कर लगा रहे हैं। जो फैक्ट्री में आप जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है ना उम्मीदी फिर हो जाती है, आज भी आप आए हैं फैक्ट्री में काम के तलाश में, तो क्या शेयर करेंगे हमारे साथ। क्या ही शेयर करना है कि ज़लील हो गए हैं, इतने ज़लील हो गए हैं कि घर जाते हैं, बच्चे बिलखते हैं, उनको देने के लिए कुछ नहीं है, पहनाने के लिए कुछ नहीं है। और हम हमारे लिए और क्या हो सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से पिघलाते हैं, दूध नहीं देने के हमारे पास पैसे हैं। वो गैस आ जाता है, मीटर का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, वो नहीं हम फोल्ड कर सकते। और हम क्या ही कहें आपसे।
ये हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि मजीद हमारे तक में रहम करें, हमें जीने दें। देखिए जिस तरह से मजदूर तबका जो है वो किस कदर परेशान है, हमने बात भी की, आपको सुनवाया उनकी ही ज़ुबानी कि किस कदर ये परेशान हैं। हम जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर आपको आकर हम दिखा रहे हैं कि जो यूनिट है वो बंद होने की वजह से यहाँ पर गुजरांवाला में चूँकि सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं जो श्रमिक्स से वाबस्ता हैं, जिसे श्रमिक्स का जो है वो हब भी कहा जाता है। तो यहाँ से पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चीज़ें जो है वो जाती हैं। तो श्रमिक्स की फैक्ट्री जो है वो बंद होने से हज़ारों मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो गैस महंगी हो गई है उसकी वजह से ये यूनिट बंद हुए हैं। हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हैं जो यही रोना रोते दिखाई दे रहे हैं कि हम अपने घर किस तरह से चलाएं, अपने बच्चों को किस तरह से खिलाएं, किस तरह से अफोर्ड करें, किस तरह से अखराजात चलाएं। रोज़ उम्मीद लेकर आते हैं, फैक्ट्री में काम ढूंढते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, बेरोज़गार हैं।